हेलो लड्डू जैसे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। देखिए हम कर रहे हैं 11th क्लास का 4th चैप्टर सम्मिश्र संख्या, उसका चल रहा है पार्ट 3। अगर इसके पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो वो देखना जरूर, क्योंकि उसके अंदर भले ही एक्सरसाइज एक है लेकिन अपन ने 2 पार्ट लगा करके उसको कंप्लीट किया है, मतलब उसके जो कॉन्सेप्ट है ना उसको अच्छे से समझा है। तो आपको एक काम करना है कि पार्ट 1 के लिए मैंने बोल दिया था, अगर आप नहीं देखना चाहते, मतलब कि वो क्योंकि बेसिक है, अगर नहीं मन है तो मत देखो, लेकिन अगर आपको डीपली स्टडी करनी है और अच्छे से टॉपिक को समझना है तो जरूर देखना। तो पार्ट 1, पार्ट 2 के अंदर 6 तक के क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर चुके थे। अपन पार्ट 7 पे आ गए हैं और अब चल रहे हैं, सॉरी क्वेश्चन 7 पे आ गए हैं पार्ट 3 के अंदर। अब अपन स्टार्ट करते हैं इसे। ठीक है, क्वेश्चन ये सारे वही है कि आपको क्या करना होगा, a प्लस, मतलब कि ये z लिखा है तो z बराबर a प्लस आयोटा b, इस फॉर्म के अंदर अपना क्वेश्चन होना चाहिए जो भी होगा। तो अब ये है क्वेश्चन, इसको अपने को z बराबर a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना है। करते हैं इसको सॉल्व। देखिए क्या करना भाई, इसका ब्रैकेट ओपन कर देना, उसको फिर बाद में करेंगे अपन। तो इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, देखो 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3, ये पूरा ब्रैकेट ओपन कर दिया अपन ने। फिर ये माइनस, अब ये माइनस का ब्रैकेट, मतलब माइनस है ब्रैकेट के बाहर तो साइन चेंज हो जाएंगे, इसलिए ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस हो गया प्लस, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, 4/3 प्लस इसने बना दिया इसको माइनस में, तो ये हो गया माइनस आयोटा। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को भी ओपन कर दूंगा मैं। तो ब्रैकेट ओपन करके देखो, सारे आयोटा वाले नंबर एक साथ में और बिना आयोटा वाले नंबर एक साथ में, मतलब वास्तविक संख्या एक साथ, काल्पनिक संख्या एक साथ। तो वास्तविक संख्या है इधर 1/3, फिर आओ इधर है प्लस 4 और इस तरफ है प्लस 4/3, फिर उसके बाद इधर है प्लस आयोटा 7/3, इस तरफ है प्लस आयोटा 1/3 और इधर है माइनस आयोटा। क्या करना, इस पूरे को एक साथ ले लो, एलसीएम ले लेना इसका 3। फिर इसके बाद में देखो इधर तो 1 आ गया प्लस, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 मानते हैं, तो 1 तिया 3 और 4 तिया 12, ये प्लस 12 प्लस ये 4 एज इट इज आ गया प्लस, मैंने इसमें से आयोटा को कॉमन ले लिया, आयोटा कॉमन ले लिया, पीछे जो भी बचा वो कौन बचा उसका एलसीएम ले लेना। तो ये 3 इधर साथ ही आएगा प्लस इधर 1 आएगा और इधर कुछ नहीं है, मतलब कि -3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपन ने एलसीएम ले लिया इसका। अब क्या होगा, देखिए 12 और 1 13, 13 और 4 17, ये तो आ गया 17/3 प्लस ये है आयोटा, अंदर सॉल्व करना, 7 + 1 8, 8 में 3 गए तो 5, 5/3, ये अपना आंसर आया। बस इतना था। केवल अपने को क्या करना होता है, इसके अंदर कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक नहीं हो ये ध्यान रखना होता है, बाकी बिल्कुल ईजी और कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, इसको करें, 1 माइनस आयोटा की घात 4 लिखी है। अभी तक हमने घात 4 का कोई फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं, तो इसको हम एक बार के लिए ऐसा मान लेंगे कि 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, क्या स्क्वायर, और उसके ऊपर स्क्वायर है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि भाई घात पे घात होती है तो वो गुणा हो जाती है। इसका मतलब 4 को मैंने 2 गुणा 2 के अंदर तोड़ दिया, तो ये 2 गुणा 2 में टूट गया। अब क्या करा अपन ने, 1 माइनस आयोटा है ना, इसके लिए फॉर्मूला लगा देना, a माइनस बी होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा आ जाएगा प्लस आयोटा का स्क्वायर और ऊपर आ गया घात 2, ये वाली, इसको तो सॉल्व कर लिया अपन ने, इस वाली घात को सॉल्व कर लिया, ये वाली घात इधर आ गई। अब इसको सॉल्व करके देखो, मुझे दिख रहा है अब तो और ईजी हो गया ये, क्यों, क्योंकि ये तो है आपके पास 1, ये है -2 आयोटा। अब ये दोनों तो सॉल्व हो नहीं सकते, आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1, ऊपर घात लगी है 2। अब आगे सॉल्व करना, देखो 1 - 1 ये तो 0 ही हो गया, बचा क्या आपके पास -2 आयोटा, उसके ऊपर घात लगी है 2, करो इसको सॉल्व, तो -2 का स्क्वायर करूंगा 4 हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर करूंगा तो -1 हो जाएगा। लिख देता हूँ एक बार, आयोटा स्क्वायर अगले स्टेप में 4 गुणा -1, तो ये हो गया -4 और ये आया इसका आंसर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखो क्या होता है, ये क्वेश्चन अभी अपने को दिख रहे हैं इजी, लेकिन जब एग्जाम में आप करोगे ना तो हो सकता है मिस्टेक हो जाए, इसलिए आपको एक बार प्रैक्टिस जरूर करनी है। अभी ये मत सोच लेना आप कि भाई सर कर रहे हैं आराम से, समझ में आ रहा है, दिख रहा है अच्छे से, ठीक है ना, पूरी चीज़ समझ में आ गई, हाँ तो हमको ये क्वेश्चन आ गया, ये आपको लग रहा है क्वेश्चन आ गया, लेकिन जब आप खुद करोगे ना तो कम से कम 2 बार प्रैक्टिस तो जरूर करना। तो एक बार तो भी आप नोट करते टाइम कर लेना, बाद में एक बार बिना देखे ट्राई जरूर करना। अगर आप अभी देख करके सीधा एग्जाम में जा रहे हो, इसका मतलब आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो कि आपने प्रैक्टिस नहीं करी, इसलिए प्रैक्टिस जरूर करना इसकी। मैं साइड होता हूँ, देख लीजिए आप इसको।
हाँ तो टावर टोली, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बोर्ड पे लिखा है। देखो लगभग एक जैसी क्वेश्चन है, a प्लस बी होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा आपको, z प्लस मतलब z बराबर a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना है और इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है ना। तो करते हैं। देखो यहाँ पर आपका फॉर्मूला लग रहा है, वो बता देता हूँ एक बार। यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी होल क्यूब का, और ये फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये आपका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में a की जगह पे a नहीं है, कौन है 1/3, और b की जगह पे b नहीं है, कौन है 3 आयोटा। फॉर्मूले में लगाएंगे तो 1/3 प्लस 3 आयोटा, इसका कर दो क्यूब, a क्यूब मतलब 1/3 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मतलब 1/3 का स्क्वायर, और b का मतलब 3 आयोटा प्लस 3 एज इट इज a की जगह पे आ जाएगा 1/3, और b स्क्वायर मतलब 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस b क्यूब का मतलब 3 आयोटा और इसका क्यूब। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये क्या आएगा 1/3 मतलब 3 का क्या हो जाएगा क्यूब, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये आया 1/27। फिर इसको करना तो देखो ये आएगा 3 का स्क्वायर होगा, ये हो गया 3 गुणा 3 आयोटा, और नीचे भी आ गया आपका 3 गुणा 3, ठीक है। इसका स्क्वायर किया इसलिए प्लस देखो इधर तो ये 3 से ये 3 कट गया, इसका स्क्वायर करूंगा तो 3 का स्क्वायर 9, 3 तिया 9, और आयोटा का स्क्वायर कर देना तो आयोटा का स्क्वायर आ गया -1। आगे इसको देखो तो देखो 3 का क्यूब 27, ये आया आपके पास 27, और आयोटा क्यूब मतलब कि माइनस आयोटा, ठीक है ना। आयोटा क्यूब मतलब इसका मान होता है माइनस आयोटा, ये अपने मान रख दिया। अब सॉल्व करो आगे। देखो 2 बार 3 से दोनों 3 कट गए, तो इधर क्या बचा आपके पास में, इधर तो है 1/27 -9, ठीक है ना, और इस तरफ है -27 आयोटा, और 1 आयोटा इधर बचेगा तो ये प्लस आयोटा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका नीचे आपको लेना होगा एक बार एलसीएम, इसका अलग एलसीएम ले लेना और इसको गुणा भी कर लेना। तो ये आगे देखो 1 माइनस ये 1 तो ये वाला, अब इसका एलसीएम लिया, इसके कुछ नहीं है बटे में मतलब 1 है, इस 1 से एलसीएम लेना बताया था, नीचे भाग ऊपर गुणा, 1 से भाग करोगे 27 को 27 ही आएगा, उसको गुणा करोगे अब 9 में, तो 9 7 63, 6 9 दूनी 18, 18 और 6 24, ये लो 24। इधर क्या आएगा देखो मैंने इसमें से ले लिया आयोटा को कॉमन, तो इधर आ गया 1 - 27। इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा आपके पास में -242/27 -26 आयोटा, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है ना। अब एक बार इसकी कैलकुलेशन में चेक करना चाहता हूँ, तो एक बार इसकी कैलकुलेशन में चेक कर लेता हूँ, आप लोग भी एक बार जरूर देख लेना। क्या किया, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, 3 तिया 9, ठीक है, और ये b क्यूब 3 तिया 9 तिया 27 आयोटा माइनस आया गया, ठीक है, 1/27, ठीक है, ये 3 1/3 3 प्लस 3 तो कट गया, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस आयोटा, ठीक है, इधर 1 आयोटा -27, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, है ना, कैलकुलेशन आप भी देख लेना एक बार इसकी। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, -2। अच्छा समझदार बच्चों देखो, एक ये जो फॉर्मूला तुमको लिखा है ना, इसी को याद रख लेना, और समझदारी ये मत करना कि वहाँ पर a - b का फॉर्मूला लगा दे। मैं आप इसको ऐसा समझो, मैं इसी फॉर्मूले से आपको एक बार पहले ड्राइव करके बता देता हूँ कि फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर a - b का लगाऊँ ना फॉर्मूला, तो इसको भी आप a - b मत मानो। इस फॉर्मूले के लिए क्या करना, आपको मानना है इसको किस तरह से, वो समझना। आपको मानना है इसको a प्लस - b क्यूब, ये मान करके चलिए। अब वो वाला पूरा फॉर्मूला लगा देना, क्योंकि कई बार क्या है, मैंने देखा स्टूडेंट्स को या तो वो माइनस के अंदर कंफ्यूजन कर जाते हैं, तो इस वाले फॉर्मूले में इधर और इधर माइनस आता है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है बच्चा क्या करता है कि a प्लस -b है, वो क्या करेगा, ये फॉर्मूला लगा करके फिर माइनस रख देगा। इसका मतलब पूरा फॉर्मूला ये लगा रहा है, जहां जहां माइनस आएगा वहां लगा देगा, और b की जगह पे -1/3 और रख देगा। अगर यहाँ पर माइनस रख रहे हो तो अंदर मत रखना, और अंदर माइनस रख दिया आपने तो इधर नहीं रखना, ठीक है। अब मैं इसको a के फॉर्मूले से करने वाला हूँ। कौन से फॉर्मूले से, जो आगे लिखा हुआ है ना ये वाला फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से अप्लाई करके लिखने वाला हूँ। देखना क्या कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले a की जगह a नहीं है, यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। a की जगह a नहीं है, -2 है, और b की जगह पे b नहीं है, -1/3 आयोटा है। अब सुनो, अगर आप माइनस वाला फॉर्मूला लगा रहे हो ना, तो आपको इधर माइनस नहीं लेना है,
अगर आप a माइनस बी होल क्यूब लगाते हो तो आपको ये माइनस नहीं लेना है। अब मैं दो बार बोल रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखना। मैंने यहाँ पर a प्लस बी वाला फॉर्मूला ही यूज कर रहा हूँ, ये वाला, इसलिए मैंने इधर माइनस लिया, क्योंकि मैं ब्रैकेट के अंदर हर जगह पे b की जगह पे माइनस 1/3 आयोटा रखने वाला हूँ। फॉर्मूला क्या होता है ये देखो सामने, a क्यूब मतलब -2 का क्यूब, फिर है प्लस 3a स्क्वायर, देखो 3a स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, फिर गुणा में b मतलब -1/3 आयोटा, फिर आओ आगे प्लस 3 -2 -1/3 आयोटा, उसका करेंगे अपन स्क्वायर, ये वाली टर्म भी हो गई। आगे माइनस प्लस b क्यूब, b की जगह पे ये रखना, मतलब कि प्लस -1/3 आयोटा, उसका कर दूंगा मैं क्यूब। ठीक है, ये पूरी चीज़ समझ में आई? अगर नहीं आए तो वापस देख लेना इसको, भले ही 2 3 4 बार देखना पड़े आपको, लेकिन इस चीज़ को अच्छे से समझना, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक अगर यहीं पे होगी ना तो लास्ट का आंसर पे तो आप भूल जाओ कि सही आ जाएगा। इसलिए आगे देखो, करें सॉल्व। 2 का क्यूब क्या आएगा? 8, माइनस है इसलिए -8 आएगा। ठीक है, इधर देखो 2 का स्क्वायर करूंगा, अच्छा इस 3 से तो 3 को काट देना, 2 का स्क्वायर करूंगा तो ये देखो माइनस का साइन है साथ में, तो माइनस प्लस ही हो जाएगा, 2 दूनी हो गया 4, लेकिन इधर क्या है माइनस आयोटा, तो ये आएगा -4 आयोटा। आगे बढ़ो, देखो इधर से क्या आएगा, इसको पूरा तरीके से करता हूँ। सबसे पहले तो ये वाला माइनस मैं आगे लगा दिया, इधर आ गया 2 गुणा 3 और आयोटा का स्क्वायर होगा, देखो इस माइनस का तो स्क्वायर हुआ वो प्लस हो गया, इस आयोटा का होगा स्क्वायर। ठीक है, फिर बटे में कौन आएगा, इस 3 का भी होगा स्क्वायर। इसको कर रहा हूँ अब मैं, देखो ये माइनस है ना, तो माइनस का क्यूब करूंगा तो वो माइनस ही रहना है, इसलिए इधर रहेगा माइनस। ठीक है ना, अब क्या है 1/3 है और आयोटा क्यूब है, इधर लगाओ आयोटा क्यूब बटा 3 का क्यूब मतलब कि 27। अब सॉल्व करो इसको, तो सबसे पहले देखो -8 ऐसा का ऐसा, -4 आयोटा ऐसा का ऐसा, 3 से 3 कट गया, ये हो गया 2/3। आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है? -1, तो वो माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, ये आ गया 2/3। अब इसको देखो, आयोटा क्यूब का मान क्या होता है? माइनस आयोटा, तो वो माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, आयोटा बटा 27। आगे करो अब इसको, तो देखो ये वाला आयोटा और ये वाला आयोटा, इनको साथ में ले लेना और ये बिना आयोटा वाले नंबर एक साथ ले लेना। तो देखो ये हो गया -8 प्लस 2/3, और इसमें से मैंने आयोटा को कॉमन काट दिया, धक्का दो बाहर काटो, तो इधर बचा 1, इधर 1/27, ये 1 प्लस 1/27। अब क्या करना है, एलसीएम लेकर के पूरा सॉल्व कर देना। इसका एलसीएम 3 आएगा, पूरे का एलसीएम लेना चाहते हो तो ले लेना लेकिन मैं बोलता हूँ कि पूरे का एलसीएम ले लोगे ना तो वो आपका ही काम बढ़ जाएगा। इसको पूरे को मुझे किससे 27 से गुणा करना पड़ेगा, इससे अच्छा 3 से लो, 8 या 24, इधर आएगा -24 प्लस 2 एज इट इज, प्लस आयोटा एज इट इज, इधर क्या आएगा 27 प्लस 1/27। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। -24 प्लस 2 मतलब कि माइनस का 22/2 प्लस 27 1 28, 28/27 आयोटा, ये इसका आंसर आया। अच्छा, a प्लस बी के फॉर्म में लिखना है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखना चाहो ना तो इसको ऐसा लिख देना, -242/27 प्लस आयोटा माइनस अंदर ले लेना 26, इस तरीके से, क्योंकि a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखना है ना इसलिए। और इसको भी आप ऐसा कर सकते हो, ये हो गया a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में। अब आपके सामने एक बार पूरी कैलकुलेशन वापस मैं आपको बता रहा हूँ, चेक भी हो जाएगा। देखो -2 का क्यूब किया प्लस 3a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर प्लस गुणा b प्लस 3a माइनस b स्क्वायर -1/3 आयोटा स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब इसका किया अपन ने तो -8 आ गया, देखो 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4 हो गया प्लस का, लेकिन ये वाला माइनस आगे आ गया, -4 आयोटा हो गया। इसका किया तो 3 तिया 9, 1 3 कट गया, नीचे खाली 3 रह गया, ये माइनस और माइनस प्लस माइनस से आएगा, ये माइनस आना चाहिए था। ठीक है ना, ये दोनों माइनस तो प्लस हो गए, हाँ ये माइनस तो प्लस कर दिया, ये माइनस और ये माइनस, ठीक है सही है, प्लस में आ गया, सही है। फिर उसके बाद में -1/3 आयोटा, माइनस का क्यूब करूंगा माइनस ही आएगा, आयोटा क्यूब का करूंगा तो वो माइनस आयोटा होता है, इसलिए प्लस हो गया, और 3 तिया 9 तिया 27, ये हो गया सही। अब अपन ने क्या किया, इन दोनों आयोटा वालों को एक साथ ले लिया। अब देखो ये यहाँ पर मिस्टेक कर दी, ठीक है ना, क्योंकि आयोटा के साथ में क्या है -4 है, तो ये 1 कैसे हो गया, इस जगह पर क्या आएगा -4 आएगा। इसका मतलब जब इस जगह एलसीएम लूंगा ना तब भी ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब ये चेंज होकर क्या होगा, 27 का एलसीएम इससे लेंगे तो ये 108 आएगा, कितना आएगा -108। चेक करना, 7 चौक 28, 2 4 दूनी 8 और 2 10, -108 आएगा। इसका मतलब इसको भी चेक कर लेता हूँ, 8 या 24 -24 प्लस 2, ठीक है।
अब इस जगह चेंज होकर के ये -107 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 107 माइनस में। ये इतना सा चेंज आया, ठीक है ना। इसलिए मैंने कहा कि ऐसे क्वेश्चन जो होता है ना, इसको एक बार पूरा या तो प्रैक्टिस कर लेना, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो कई बार आंसर भी याद हो जाता है। लेकिन मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस का कोई मतलब नहीं, कैलकुलेशन अपनी एक बार चेक जरूर करना। इसलिए आपको स्पीड रखनी है ताकि लास्ट में आपको टाइम मिले, ठीक है ना। मैं साइड होता हूँ, देखो आप इसे नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो टाबरटोली, कई है के अंदर गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है आपको 11, 12 और 13वां क्वेश्चन के अंदर। तो 11वां क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। अब देखो मैंने आपको गुणात्मक प्रतिलोम दो तरीके से बताए थे, अगर ध्यान हो तो, कि अगर जेड इनवर्स अपने को निकालना है तो क्या करोगे, जेड बार बटा जेड मोड का स्क्वायर, मतलब कि मापांक का वर्ग कर दोगे। एक तो ये तरीका बताया था, और दूसरा बताया था कि क्यों याद रखते हो फॉर्मूला, फॉर्मूले को छोड़ो, बिना फॉर्मूले के करते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं बिना फॉर्मूले के बताने वाला हूं, उसको अपन फॉर्मूले से कर लेंगे। आपके पास में दो क्वेश्चन और दोनों मेथड से हो जाएंगे, जो सही लगे आपको उससे कर लेना आपको। देखो इसको करते हैं, तो जेड इनवर्स करना है ना, मतलब निकालना क्या है अपने को, गुणात्मक प्रतिलोम। लिख दो एक बार भाई, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो गुणात्मक प्रतिलोम होता है 1/z, 1/z। तो ये देखिए 1/z बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 माइनस 3 आयोटा, बस इतना सा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, केवल इसका हर परिमेयकरण कर लेना। हर परिमेयकरण करोगे और ये सॉल्व हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसका हर परिमेयकरण, उसके लिए क्या होगा, जो साइन इधर है उससे उल्टा विपरीत साइन लगा करके गुणा और भाग कर दो। तो ये हो गया 4 + 3 आयोटा बटा 4 + 3 आयोटा, ठीक है। कर दो सॉल्व, तो ये हुआ अपने पास में जेड इनवर्स, लिख देना इसको। तो अब देखो 4 + 3 आयोटा इसमें गुणा होगा तो 4 + 3 आयोटा ही रहेगा, बटा ये देखो 4 - 3 आयोटा गुणा 4 + 3 आयोटा, तो ये है a - b गुणा a + b। क्या फॉर्मूला बनता है, a² - b²। अगला स्टेप 4 + 3 आयोटा तो एज इट इज रहेगा, 4 का स्क्वायर करूंगा 16 हो जाएगा, ये माइनस। अब देखो 3 का स्क्वायर करूंगा तो वो जाएगा 9, ठीक है। आयोटा का स्क्वायर करूंगा तो वो होगा -1, वो माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, 16 और 9 हो गया आपके पास 25। 4 + 3 आयोटा बटा 25। अब चाहो तो आप इसको अलग अलग करके भी लिख देना, तो अलग अलग करके क्या लिखूंगा, 4/25 प्लस 3/25 आयोटा। ये काम इसका खत्म, बस इतना सा क्वेश्चन था। अब देखो ये तो मैंने बताया था आपको बिना फॉर्मूले के, इसको बता रहा हूं इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो अब इसको काट दिया तो हटा देता हूं मैं। इस फॉर्मूले से देखो, इस फॉर्मूले से करेंगे तब क्या होगा, z बराबर ये वाली चीज दे रखी है, तो अपने को पता है कि सबसे पहले तो इस बार इधर लिख दो एक बार कि z बराबर a + आयोटा b। तो यहाँ पर a कौन है, तो यहाँ पर a है, देखो a कौन है, a है √5 और b कौन है, b है 3। मुझे निकालना है z इनवर्स, उसके लिए मेरे को एक तो z का बार चाहिए, मतलब z बार और z मापांक चाहिए। तो ये निकाला अपन ने z बार क्या होगा, a - आयोटा b, मतलब √3, एक मिनट, √5 चाहिए है ना, √5 - 3 आयोटा। और निकालूंगा z का मॉड, वो क्या होता है, a² + b²। इसका मतलब a² √5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो ये हो गया 25 की 5 होगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये हो गया 5 + 3 = 9, उसके ऊपर रूट, 9 और 5 हो गए 14, तो ये आ गया √14, ठीक है। ये है अपने पास में z का मॉड। अब निकाल लेता हूं मैं z इनवर्स। तो z इनवर्स क्या होगा, z इनवर्स होगा z बार बटा z का मॉड का स्क्वायर। तो z इनवर्स बराबर हुआ z बार ये निकाल करके रखा अपन ने, कितना, √5 - 3 आयोटा बटा z² मतलब √14 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ये देखिए √14 और उसका भी कर दिया अपन ने स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल। अब स्क्वायर से रूट इसका कैंसिल हो जाएगा और इसको क्या करना है, z इनवर्स बराबर √5/14 - 3/14 आयोटा। ये आंसर आ गया इसका, ठीक है ना। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ये एक टाइप के ही क्वेश्चन है।
चाहो तो दोनों क्वेश्चन को इस मेथड से कर सकते हो, चाहो तो दोनों क्वेश्चन को इस मेथड से कर सकते हो। मेरा मानना ये है कि ये वाला जो है ना, ये मेथड ज़्यादा इजी, कोई फॉर्मूला याद रखना नहीं। जैसा क्वेश्चन है बोला गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, मतलब कि उसका इन्वर्स कर देना। इन्वर्स कर देना मतलब कि जेड दिया हुआ है उसको 1/z बना दो। अब कभी भी बटे में तो आयोटा होता ही नहीं है, इसलिए इस आयोटा को बटे में से हटाने के लिए क्या करोगे, परिमेयकरण कर दोगे। अब ये छोटी मोटी चीज़ है, इसलिए ये वाला जो तरीका है ना, ये ज़्यादा ईजी है। इसमें आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, तो फॉर्मूले के लिए आपको इन दोनों की वैल्यू निकालनी होगी। हालांकि ये भी हार्ड नहीं है, लेकिन जब इसके बड़े क्वेश्चंस आएंगे ना, तब आपके लिए ये वाली चीज़ ज़्यादा इजी रहेगी, जिसके अंदर क्या होगा, ऐसा कुछ गुणा भाग ये वाली चीज़ नहीं आएगी आपके पास में। सिंपल सा ये आएगा। या मान लो कि कोई बहुत बटे वाली संख्या आ गई आपके पास में, तो बटे वाली संख्या, ये भी बटे वाली संख्या आ गई, ठीक है ना। ये मान लो 4/5 आ गया, इधर 4/5 आ गया, 3/7 आ गया, इस तरीके की संख्या आ गई। तो अब वहां पर क्या होगा, ये पूरा का पूरा सॉल्व करने के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। वैसे के अंदर आपको ये वाला तरीका यूज करना है। मैं साइड होता हूँ, दोनों क्वेश्चन को अब देख लो आप। अगर कोई डाउट हो इसके अंदर तो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली ड्रॉप कर देना। हाँ तो टाबर लोग, देखो अगला 13th क्वेश्चन, गुणात्मक प्रतिलोम ही निकालना है और बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको अगर वैसा तरीके से मतलब बिल्कुल शॉर्ट में करूँ ना मैं, तो इसको क्या करूँगा, देखो 1/z मतलब 1/- आयोटा। अब इसको ऐसा मत रहने देना, इसका क्या कर देना, परिमेयकरण। तो 1/- आयोटा है, इसको क्या करूँगा मैं, प्लस आयोटा से गुणा और भाग कर दूंगा। अब प्लस आयोटा से इसको गुणा भाग कर देंगे तो देखो ऊपर तो क्या आपके पास में भाई 1/z बराबर, अच्छा इसको भी z इनवर्स ही लिख देता हूँ ना मैं, इसको z इनवर्स लिख दिया। ऊपर तो है आयोटा, नीचे क्या है, माइनस आयोटा स्क्वायर। अब इसको अपन ऐसा मान लेते हैं कि ये माइनस तो बाहर और ये आयोटा स्क्वायर। सुनो, आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1। तो ये हो गया, ऊपर तो है आयोटा, इधर है माइनस और ये -1, माइनस माइनस प्लस हो गया। आंसर इसका सीधा सीधा आयोटा आ गया, z इनवर्स। तरीके से लिखें तो z इनवर्स बराबर क्या है, 0 प्लस आयोटा। इसका काम खत्म। और अगर पूरा अच्छे से करना चाहते हो, मतलब ये अच्छे से किया अपन ने, लेकिन आप इसको दूसरा तरीका ये कर सकते हो कि z बराबर 0 माइनस आयोटा, ये मान करके फिर क्या करोगे, z बार निकालोगे तो 0 प्लस आयोटा। फिर उसके बाद में z का मापांक निकालोगे तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि आयोटा का गुणांक 1 है तो ये भी वापस 1 ही आएगा, क्योंकि 0 प्लस होगा वो 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर ये आएगा। फिर इसका स्क्वायर करोगे, लास्ट आंसर आपका वैसा ही आ जाना है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। कई बार क्या होता है, अपन सिंपल क्वेश्चन को भी टिपिकल बना देते हैं। और वो कैसे बना देते हैं, अगर आप इसको समझ नहीं पाए ना कि ये क्या चीज़ है, भाई z माइनस आयोटा है, इसका मतलब इसमें वास्तविक संख्या क्या है ही नहीं, वास्तविक संख्या नहीं है, मतलब 0 है, तो आप उसको 0 मान लो। और ये क्या है, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या है इसके अंदर, अगर आपके माइंड में आया कि काल्पनिक संख्या इसके अंदर क्या है, अगर आपके माइंड में आया इसमें काल्पनिक संख्या क्या है, माइनस आयोटा या फिर -1, तो काल्पनिक संख्या तो माइनस आयोटा है, ठीक है ना। अगर पूछ ले काल्पनिक इसमें आयोटा का गुणांक क्या है, तो वो -1 है। इसका मतलब इधर b लूंगा ना, तो b का मान क्या आएगा, -1, है ना स्टूडेंट। मुझे पता है बात पूरी समझ में आ रही है, और अगर नहीं आ रही है तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर ये चीज़ नहीं आती समझ में, तो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि इसको और अच्छे से बताऊँ। अब देखो इसका अपने पास में लास्ट ही एक ही क्वेश्चन बाकी है, वो भी अपन करेंगे। फिर उसके बाद में जो विविध है ना, इसके विविध के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन जो आते हैं वैसे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा कि एग्जाम में इस तरह टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद में ये चाहो तो आप 11th के साथ में भूल सकते हो, इस चैप्टर को एक बार 11th के साथ भूल सकते हो, क्योंकि 12th के अंदर ये कोई काम में नहीं आने वाला, उसके बाद की बाद में देखी जाएगी, अगर आप केवल इतना ही पढ़ना चाहते हो तो। और फिर एक चीज़ बोलता हूँ, अभी एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, उसके बाद में अगर चाहो तो वीडियो आगे मत देखना। अगर आप सच में केवल इतना ही चाहते हो कि सर स्कूल काम हो जाए हमारा, तो मेरे को एक्स्ट्रा नहीं चाहिए तो, लेकिन अगर चाहते हो कि सच में अच्छी चीज़ पढ़नी है तो आप इसको वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि एक दो बढ़िया क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। साइड होता हूँ, एक बार देखिए, जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख देता हूँ बोर्ड पर। हाँ जी, तो टाबरटोली नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बोर्ड पर लिखा है, मैं इसको एक बार पढ़ करके बता देता हूँ कि क्वेश्चन ने बोला है कि निम्नलिखित प्रश्न को a प्लस आयोटा b के रूप में लिखिए। ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 3 प्लस आयोटा रूट 5 गुना 3 माइनस आयोटा रूट 5 और √3 बटे में √3 प्लस √2 आयोटा माइनस √3 माइनस आयोटा रूट 2। ये आपका क्वेश्चन है। अब समझना, क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करेगा। कैसे, देखो ये 3 प्लस आयोटा रूट 5 है, इधर 3 माइनस आयोटा रूट 5 है, मतलब ये दोनों चीज़ तो सेम ही है ना, जो ये है वो ये है, जो ये है वो ये है, मतलब a प्लस बी गुणा a माइनस बी। अगर ये फॉर्मूला जानते हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डायरेक्ट कर देंगे। अब फॉर्मूले तो याद होने चाहिए, ये कौन सी क्लास में पढ़ा था अपने, ये 8th और 9th के अंदर ही पढ़ लिया था, तो वही फॉर्मूला काम में आ रहा है। और नहीं आता
तो क्या कर सकते हैं, फिर एक ही ऑप्शन है, करो इसको पूरा गुणा, मतलब कि 3 को दोनों से करो, फिर आयोटा रूट 5 को दोनों से करो, 2 इस टर्म कट जाएगी, वापस आंसर सेम आना है। चलो आगे इसको समझते हैं। ये √3 है, ये √2 आयोटा है, ये √3 है माइनस √2 आयोटा है, मतलब सेम टू सेम ही तो दिख रहा है। तो क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर माइनस वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अगर ऐसा चल रहा है माइंड में तो फिर गलत है, क्यों, क्योंकि बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है। अब क्योंकि मैंने पहले भी बोला है वीडियो के अंदर कि क्या होता है, हम कॉपीज चेक करते हैं तो हमको पता चलता है कि स्टूडेंट कहाँ पर गलती कर सकता है, कहाँ पर गलती करता है मोस्टली, इसलिए मैं बता देता हूँ। ऊपर वाला और नीचे वाले में डिफरेंस है, देखो दोनों सेम दिख रहे हैं, a - b a + b वाला फॉर्मूला लग जाएगा। इसके अंदर गलती से मत लगा देना क्योंकि बीच में माइनस का साइन है। तो ये सिंपल है क्वेश्चन, हार्ड इसको अगर ऐसा करोगे तो तुम लोग बना दोगे। क्या करना भाई, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा √5 का स्क्वायर, ऊपर बटे में क्या, देखिए √3 प्लस √2 आयोटा, फिर माइनस का साइन है इसलिए साइन इसके चेंज हो जाने हैं, मतलब प्लस आयोटा, ये माइनस था ना, प्लस हो गया आयोटा √2। अब देखिए क्या करना, 3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 9, माइनस √5 का स्क्वायर करूंगा तो वो तो आ गया 5, आयोटा का स्क्वायर किया तो वो हो गया -1, वो माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, बटा देखो √3 में √3 कट गया, ये √2 आयोटा और ये √2 आयोटा, तो मिलकर के कितने हो गए 2 √2 आयोटा। अगर नहीं है ये बात समझ में तो आपको चिंता का विषय है, क्योंकि ये चीज़ तो सीख चुके होने चाहिए तुम। √2 आयोटा और √2 आयोटा इसको जोड़ रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मान लो √2 नहीं है, ठीक है ना। एक बार क्या छोटी क्लास के अंदर पहली बार रूट बताया था ना, तो वहाँ पर बच्चों को समझ में नहीं आया, उनको लगा सर ये ऐसा क्यों लग रहा है जैसे 2 ने घूंघटा काट रखा है। वहीं से आदत ऐसी मेरी हो रखी है कि क्या है, मारवाड़ी के अंदर समझा देते हैं कई बार तो समझ में आता है, ये ऐसा लग रहा है 2 ने घूंघटा काट रखा है, लेकिन घूंघटा नहीं काट रखा है, इसको बोलते हैं वर्गमूल। अगर मैं √2 प्लस √2 कर रहा हूँ और √2 गुणा √2 कर रहा हूँ, तो इन दोनों के अंदर क्या अंतर है, इस चीज़ को समझना भाई। √2 गुणा √2 कर रहा हूँ, इसका मतलब ये चीज़ आएगी 2 गुणा 2, और रूट में जब भी पेयर बनता है, मतलब 2 का युग्म बनता है, तो वो वर्गमूल से बाहर आता है, इसलिए 2 बाहर आकर के 2 बन जाएगा। अब ये है, इसको क्या लिखेंगे अपन, उसके लिए पहले एक बार इस चीज को समझना। अगर x + x है तो इसको क्या लिख देंगे अपन, 2x लिख देंगे, एक बार और 2 बार। तो वैसे ही एक बार √2 एक बार √2, इसको अपन 2 √2 लिख देंगे। मान लो अपने पास में होगा 4x + 15x, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं 19x। उसी तरीके से मान लो अगर आपके पास में लिखा हुआ है 8 √2 प्लस 6 √2, तो इसको क्या लिख दूंगा भाई, √2 इधर कितनी बार है 8 बार, √2 इधर कितनी बार है 6 बार, 8 और 6 कितने हो गए 14, तो ये 14 √2। अब अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लेना कि भाई √2 नहीं है तो क्या है, मार्कर है, एक मार्कर दूसरा मार्कर मिलके हो गए 2 मार्कर, 2 मार्कर। √2 नहीं है, क्या है, तो कुछ भी मान लो आप, ठीक है ना। मेरे पास में पानी की बोतल पड़ी है, तो आप मान लो कि पानी की बोतल है, तो पानी की बोतल कितनी 8 पानी की बोतल प्लस 6 पानी की बोतल मिलके कितनी होगी 14 पानी की बोतल, ठीक है ना। अब ये घूंघटों काटे हुए 2 को घूंघटा काटा हुआ 2 मत बोल देना। अब इससे अच्छा मैं भी नहीं समझा सकता, और मेरे को लग नहीं रहा कि वैसे समझाने की जरूरत थी इसको, लेकिन फिर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसको पूरा करते हैं अपन, तो 9 + 5, तो 9 + 5 कितना हो गया 14। देखिए ये 14 बटा 2 √2 आयोटा। अब क्या करना, इसका परिमेयकरण करना, क्योंकि आयोटा कभी भी बटे में नहीं आता है, मतलब कि हर कभी भी आयोटा नहीं होगा, तो इसको मैं इसके विपरीत से गुणा कर देता हूँ। परिमेयकरण करना है इसका, चलो परिमेयकरण मैं अगले में करता हूँ और लिख करके करता हूँ, है ना। देखो देखिए इसको अपन करेंगे तो ये आएगा, मैं इसका परिमेयकरण कर देता हूँ, लिख देता हूँ पहले एक बार। परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करेंगे तो क्या आएगा 14 बटा 2 √2 आयोटा गुणा -2 √2 आयोटा बटा -2 √2 आयोटा। अब देखो आपके ऊपर है, जरूरी नहीं -2 √2 आयोटा से करो, इसको आप +2 √2 आयोटा से भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर सेम ही आएगा, देख लेना। अब इसको गुणा किया अपन ने तो ये कितना हो गया 14 दूनी तो 28 √2 आयोटा, और ये माइनस का साइन। अब देखो ये क्या हो गया, कुल मिला करके इसका स्क्वायर ही हो गया, ये माइनस तो बाहर आ गया, 2 √2 ये हो गया 2 √2 और आयोटा और उसका स्क्वायर। देखो माइनस से माइनस काट दो सबसे पहले, तो ये है 28 √2 आयोटा बटा, देखो 2 √2 का स्क्वायर करोगे ना तो 2 दूनी 4 और √2 का स्क्वायर हो गया 2, 4 दूनी 8, ये तो आ गया 8। आयोटा का स्क्वायर करोगे तो आएगा -1, ये आ गया माइनस में। अब जितना कटे उतना काट दो, 4 दूनी 8, 4 से काट देना इसको, 4 × 7 =
28, फिर 2 से एक बार 2 से काट दो इसको, एक मिनट, रूट 2 से ये कटेगा और नीचे रूट 2 आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 0 - 7/√2 आयोटा। ये इसका आंसर आया आपका। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना। अब मैं साइड होता हूँ, आप इसको देखो अच्छे से एक बार, अगर डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स के अंदर ड्रॉप करना, बता दूंगा मैं। वैसे मैंने एक चीज़ देखी कि वीडियोस तो देखते हो तुम लोग, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे सामने जो बैठे हैं ना, जो ये वीडियोस देख रहे हैं, वो सारे के सारे बड़े बड़े मैथमेटिशियन हैं, क्योंकि किसी को डाउट होता ही नहीं है, कोई डाउट पूछता ही नहीं है। ऐसा लगता है सारी चीज़ समझ में आ गई। अब या तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि सब कुछ समझ में आ गया, और अगर समझ में नहीं आया फिर भी मन में रख करके बैठे हो तो ये बात गलत है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये अपना लास्ट था, चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका। विविध के कुछ बढ़िया क्वेश्चन अब करवाने वाला हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बढ़िया क्वेश्चन नहीं है। देखो क्वेश्चन ने बोला है कि इसका संयुग्मी निकालना है। पहली चीज़ तो संयुग्मी क्या होता है वो समझ लो वापस एक बार। z बराबर अगर a + आयोटा b है तो संयुग्मी को अपन z बार से लिखते हैं, वो a - आयोटा b हो जाता है। लेकिन पहले ये इस फॉर्मेट में तो होना चाहिए ना। इसका मतलब पहले इसको इस फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा। कौन से वाले फॉर्मेट में, इसमें जिसमें आपको वास्तविक संख्या अलग और काल्पनिक भाग अलग दिख जाए आयोटा के साथ में, ताकि उसको सॉल्व कर सकें। तो पहले इसको क्या कर दो, गुणा करके सॉल्व कर दो। तो देखो जब अपन सॉल्व करेंगे ना, तो ये 3 - 2 आयोटा है और 2 + 3 आयोटा, मतलब गुणा ही करना पड़ेगा। नीचे देखो 1 + 2 आयोटा, 2 - आयोटा, पूरा गुणा करना पड़ेगा। गुणा करते हैं, 3 दोनों में से गुणा होगा। देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 9 आयोटा। -2 को इससे गुणा करना, -2 × 2 -4 आयोटा। अब इसको इधर भी गुणा कर दो तो ये हो गया -2 × 3 6। देखना -6, ठीक है ना, -6, लेकिन आयोटा गुणा आयोटा वो हो गया आयोटा स्क्वायर। 1 को गुणा करो 2 से 2, 1 को गुणा करो माइनस आयोटा से माइनस आयोटा, फिर 2 आयोटा को गुणा करना इससे तो हो गया 4 आयोटा, और 2 आयोटा को गुणा करना आयोटा से तो ये -2 और आयोटा स्क्वायर। अब करो सॉल्व आगे। देखो ये जो ना ये -6 आयोटा स्क्वायर है, ये आयोटा स्क्वायर जो ना ये +1 हो जाएगा, सॉरी -1 हो जाएगा, लेकिन वो माइनस इसको प्लस कर देगा। तो 6 + 6 कर देता हूँ इसको मैं, 6 + 6, ये 9 - 4 हो गया 5 आयोटा बटा। देखो ये क्या चीज़ है, आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, वो माइनस इसको प्लस कर देगा। तो 2 और 2 ये भी साथ में लिख दिए, 2 + 2। इधर देखना 4 आयोटा माइनस आयोटा, तो ये हो गया +3 आयोटा। तो यहाँ से जो बना आपके पास में 6 + 6 12 + 5 आयोटा बटा 2 + 2 4 + 3 आयोटा, ये बन गया। अब देखो वापस वही कहानी कि क्या नीचे बटे में आयोटा तो होना ही नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। कर दो इसका परिमेयकरण, परिमेयकरण करने पर परिमेयकरण कर दीजिए। तो देखो अपने पास में क्या है, 12 + 5 आयोटा बटा 4 + 3 आयोटा। परिमेयकरण किया मैंने, 4 - 3 आयोटा से गुणा किया, इसको भी 4 - 3 आयोटा से गुणा किया। आगे इधर कंटिन्यू करता हूँ। देखना ये तो गुणा होगा, पूरा तरीके से ही गुणा होगा, क्योंकि अब इसमें कुछ भी कोई फॉर्मूला वगैरह लग नहीं रहा, ठीक है। तो 12 को गुणा करना दोनों से, तो 12 चौक 48, फिर 12 तिया 36 -36 आयोटा। फिर उसके बाद मैं 5 आयोटा को गुणा करूंगा, 5 चौक 20, ये आया +20 आयोटा। 5 को गुणा करना इससे, 5 तिया 15, देखो ध्यान से -15, ठीक है ना, 5 तिया 15, लेकिन आयोटा और आयोटा भी है, वो दोनों गुणा होकर क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर। अब आपको पता है अगले स्टेप में ये प्लस में हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो, 4 + 3 4 - 3, ठीक है ना, a - b होल स्क्वायर, मतलब कि 4 का स्क्वायर -3 आयोटा और उसका स्क्वायर। अब कर दो आगे सॉल्व, तो क्या आएगा देखना 48। अच्छा ये क्या हो गया, आयोटा का स्क्वायर किया अपन ने, -1 हो गया, वो माइनस ने इस माइनस को प्लस बना दिया, तो 48 + 15 कर देना, ठीक है ना। 48 + 15 करेंगे तो ये हो गया 63, ठीक है। लिख देता हूँ पहले एक बार, 48 + 15 हो गया। इसको किया अपन ने, तो इसमें से आयोटा को कॉमन ले लो चाहते हो तो, और इधर हो जाएगा -36 + 20। नेक्स्ट स्टेप, 4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर -1। अगला स्टेप आ जाओ, 48 + 15, देखो 8 5 3 4 1 5 1 6, 63 आ गया, ये आ गया 63। फिर उसके बाद में देखो -36 और +20 कितना हो गया, -16 आयोटा बटा ये कितना हो गया, तो देखो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 16 और 9 25 बरोबर 25। तो ये बन गया अपने पास में a + आयोटा b का मान कितना आ गया, 63/25 -
16/25 आयोटा। लेकिन मुझे तो बार निकालना है, मतलब कि इसका बोला है क्वेश्चन है संयुग्मी, तो संयुग्मी मतलब जेड बार, और जेड बार क्या आएगा a माइनस आयोटा बी, ठीक है ना। तो इसमें क्या कर दो, इस माइनस को प्लस हो जाएगा, ये वाली चीज़ माइनस हमें है तो प्लस में आएगी, मतलब 63/25 प्लस 16/25 आयोटा, ये इसका आंसर, ठीक है ना। इतना सिंपल क्वेश्चन, सिंपल है, लेकिन इसने क्या किया, ये चाहता है कि आप कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक करो, इसलिए हार्ड कैलकुलेशन दे दी। पहली बार में गुणा करोगे इन दोनों को, फिर भी क्या हो रहा है, बटे में आयोटा मिल रहा है, इसलिए क्या करना पड़ रहा है, वापस फिर परिमेयकरण भी करना पड़ रहा है। परिमेयकरण करके अपन सॉल्व कर रहे हैं, तब जाकर के अपने को a+b आयोटा भी मिल रहा है। कई बार क्या होगा, इतना लंबा क्वेश्चन करते करते भूल जाएंगे कि क्वेश्चन था क्या, संयुग में निकालना भूल जाएंगे, यहीं पे आंसर लगा देंगे। भूलना मत, संयुग में बोला है तो संयुग में निकालना है, मतलब कि ये आंसर नहीं है, आंसर ये है, ठीक है ना। साइड में होता हूँ, नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। अब देखना स्टूडेंट्स, अपन कर रहे हैं विविध स्टार्ट, है ना। विविध के भी सारे क्वेश्चन नहीं, जो काम के क्वेश्चन ना जो एग्जाम में आने वाले होते हैं वैसे ही करेंगे अपन। क्वेश्चन ये है, आयोटा की घात 18 प्लस 1/आयोटा की घात 25 और उसकी घात 3, इसका मान ज्ञात करना है। करते हैं। सबसे पहले देखो, आयोटा की घात 18 है, इसको अपन क्या कर देंगे, आयोटा की घात 4 × 4, 4 चौक 16, फिर गुणा आयोटा स्क्वायर, तो क्या हो गया 4 × 4 16 प्लस 2 प्लस 1/ आयोटा की घात 25 है ना, इसको मैं लिख दूंगा आयोटा की घात 4 × 6, 4 × 24, फिर आयोटा साथ में, ठीक है। ये अपन ने सॉल्व किया, घात आ गई 3। अब आगे देखो, आयोटा की घात 4 × 4, इसको कर देना, इसका मान आएगा आपके पास 1, और 4 की घात 6, मतलब आयोटा की घात 4 उसके ऊपर गुणा 6, तो वो उसका मान भी क्या आ जाएगा 1। तो ये क्या बनेगा अपने पास में, देखो ये आयोटा स्क्वायर प्लस 1/आयोटा, ये बना, घात चल रही है 3। आगे सॉल्व करना, आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है -1 प्लस 1/आयोटा की घात चल रही है 3। अब अपने को जो सॉल्व करना है ना, वो इसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसको अपन ने सॉल्व करके इतना इजी कर दिया है, सिंप्लीफाई करके। अब आओ -1 प्लस 1/आयोटा को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा, a+b होल क्यूब वाला फॉर्मूला, a³ मतलब सबसे पहले -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का करेंगे स्क्वायर और 1/आयोटा, 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर मतलब 1/आयोटा प्लस b³ प्लस 1/आयोटा उसका क्यूब। अब देखो आगे सॉल्व करो, तो ये क्या आएगा, -1 की घात 3 है, वो -1 ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया -1 का स्क्वायर, क्या 1 हो गया, ठीक है। ये हो गया प्लस 3/आयोटा। अब इसको देखो, ये है -3/, ये आयोटा का स्क्वायर होगा इस जगह पर, है ना, आयोटा का स्क्वायर। तो ये आयोटा का स्क्वायर क्या हो गया, -1, उस माइनस ने इस माइनस को कर दिया प्लस, ठीक है। फिर आएगा प्लस 1/आयोटा क्यूब होगा। अब देखो आयोटा क्यूब का मान क्या होता है, माइनस आयोटा, इसका मतलब इधर लिख देता हूँ मैं माइनस आयोटा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये है -1 प्लस 3 प्लस 3/आयोटा माइनस 1/आयोटा, सॉल्व करना इसको। तो इन दोनों को तो सॉल्व करेंगे अपन, तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गया +2, ठीक है। ये हो गया +2 प्लस 3 - 1 मतलब 2/आयोटा, ऐसा ही आया। अब देखो ये 2/आयोटा है, ये 2/आयोटा अच्छा नहीं लग रहा। पहले तो इसको एक काम करो, मैं एलसीएम ले लेता हूँ एक बार इसका एलसीएम लिया तो गया 2 आयोटा प्लस 2/आयोटा। अब मैं परिमेयकरण करता हूँ, तो परिमेयकरण जैसे मर्जी वैसे करो, चाहो तो माइनस आयोटा से गुणा करना, चाहो तो प्लस आयोटा से गुणा करना। मैंने इसको आयोटा से ऊपर नीचे गुणा और भाग कर दिया। अब समझना क्या हुआ, ये 2 आयोटा इसमें गुणा होगा तो ये हो गया -2, भाई आयोटा गुणा आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया, उसका मान -1 होता है इसलिए -2 हो गया, प्लस 2 आयोटा बटा ये आयोटा और ये आयोटा हो गए आयोटा स्क्वायर, जिसका मान हो गया -1। तो इसका फाइनल आंसर जब बनेगा ना, वो माइनस इसको तो कर देगा प्लस में, तो ये तो आ गया 2 और ये आ गया -2 आयोटा, ये इसका आंसर होगा, ठीक है ना। बिल्कुल इजी था क्वेश्चन। केवल क्या था, क्वेश्चन ने सोचा घात ज़्यादा बढ़ा दूंगा तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन जो साइंस आचार्य हिंदी मीडियम के अंदर पढ़ रहे हैं उनको पता है कि घात भले कितनी बड़ी कर दो, हमने तो पढ़ रखा है, ठीक है, इसलिए कर लेंगे इसको। अब इसी तरह विविध का अगला क्वेश्चन भी देखो बच्चों, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है 1/1 - 4 आयोटा -2/1 प्लस आयोटा, फिर गुणा के अंदर 3 - 4 आयोटा बटा 5 प्लस आयोटा,
इसको मानक रूप में लिखना है। दो तरीके हैं, एक तो जो मैं बताऊंगा, दूसरा तरीका जो आप खुद अगर चाहो तो सॉल्व करने के लिए कर सकते हो। एक बार केवल इसका परिमेयकरण कर दो एक बार तो इधर ही, ठीक है ना, इसका अलग परिमेयकरण कर दो, इसको अलग सॉल्व कर दो, फिर उसके बाद में परिमेयकरण करके गुणा कर देना चाहो तो, और चाहो तो पहले गुणा कर देना फिर परिमेयकरण कर देना। मैं इसको तरीके से लेकर के चलता हूँ। तो क्या करो, सबसे पहले तो इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम क्या आएगा, 1 - 4 आयोटा गुणा 1 + आयोटा, ये इधर गुणा हो जाएगा 1 + आयोटा -2, और ये इधर आ जाएगा 1 - 4 आयोटा, ठीक है। अब इस पूरे के साथ में ये चीज़ गुणा में चल रही है, कौन सी, 3 - 4 आयोटा बटा 5 + आयोटा, बिल्कुल सिंपल। क्या करो, इसको सॉल्व करना, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 1 एज इट इज़ प्लस आयोटा एज इट इज़, 2 को गुणा करना तो -2 हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 दूनी 8 आयोटा हो गया। इतना तो काम हो गया, 1 आ गया, आयोटा आ गया, -2 आ गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 दूनी 8 आयोटा आ गया बटा, इसको तो गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब 1 × 1 1, 1 × आयोटा आयोटा, फिर -4 गुणा आयोटा -4 आयोटा, 4 गुणा, देखो आयोटा गुणा आयोटा है तो वो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, साथ में -4 है तो वो +4 हो जाएगा, ये लो। अब देखो विविध के क्वेश्चन करने, इसलिए थोड़ी सी स्पीड और कैलकुलेशन को समझना आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। अब कर दो इसको, तो देखो क्या होगा, 1 - 2 तो हो गया -1, ठीक है। ये 8 आयोटा और 1 आयोटा, ये हो गया प्लस के 9 आयोटा बटा, देखो इधर 1 और इधर 4, ये हो गया 5, फिर 1 आयोटा -4 आयोटा, ये हो गया -3 आयोटा। इसको करना 3 - 4 आयोटा बटा 5 + आयोटा। आगे सॉल्व करते हैं। अब इसको सीधा सीधा गुणा ही करना है, तो देखो ऊपर हो जाएगा -1 + 9 आयोटा, गुणा के अंदर आ जाएगा 3 - 4 आयोटा बटा, ये आएगा 5 - 3 आयोटा और 5 + आयोटा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब क्या करें, होमवर्क के लिए छोड़ दूंगे इसको, चलो देख लेता हूँ पहले कि टाइम कितना है अपने पास में, ठीक है, करवा देता हूँ इस क्वेश्चन को, कंप्लीट कर ही देते हैं, ठीक है ना। वैसे अगर आप चाहो अपनी कैलकुलेशन भी चेक करनी है तो आप यहाँ पर पॉज करके खुद सॉल्व कर सकते हो, फिर उसके बाद में चेक कर लेना। क्या करना, -1 है, -1 से दोनों को गुणा कर दूंगा, तो देखो -1 गुणा 3 - 4 आयोटा, फिर +9 आयोटा है साथ में, 9 आयोटा, इसको भी गुणा करूंगा 3 - 4 आयोटा में, आगे बढ़ जाओ, 5 इसको गुणा करना 5 + आयोटा में, फिर -3 आयोटा, इसको गुणा करना 5 + आयोटा में। आगे सॉल्व करूंगा तो ये हो गया, देखिए -3 + 4 आयोटा, भाई माइनस ने साइन चेंज कर दिया, फिर इसको करूंगा तो प्लस, ये हो गया 9 × 27, 27 आयोटा इधर, और 9 × 36, देखो ना -36, लेकिन ये आयोटा स्क्वायर आएगा साथ में, वो -1 हो जाएगा तो वो इसको प्लस कर देगा, ठीक है। आगे बढ़ो, 5 × 5 25 + 5 आयोटा, फिर -3 + 5 गुणा में, तो ये हो गया -15 आयोटा, फिर ये हो गया आयोटा गुणा आयोटा स्क्वायर, मतलब वो -1 हो गया, वो माइनस ने इसको प्लस कर दिया, तो ये हो गया +3, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, -3 + 36, ये हो गया +33, 4 + 27, सॉरी 4 + 27, ये हो गया 31 आयोटा बटा, देखो ये 25 + 3, ये हो गया 28, ये आ गया 28, फिर 5 - 15, ये हो गया -10 आयोटा, -10 आयोटा। अब अगर थोड़ा सा इसको अपन तरीके से करें ना, मतलब इजी अगर करना चाहते हो तो इसमें से 1/2 कॉमन लेकर के बाहर रख देना, केवल इसका परिमेयकरण कर देना। क्या बोल रहा हूँ मैं भाई, इसमें से 2 को कॉमन ले लेना, तो इधर 14 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो क्या कैलकुलेशन में थोड़ा कम नंबर आएगा अपने पास में, तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, ये कर सकते हो। और नहीं तो सीधा इसका परिमेयकरण कर दो, मैं इसी का परिमेयकरण कर देता हूँ, वो तरीका जो बता रहा हूँ वो भी बता दूंगा अभी आपको। परिमेयकरण कर दो, परिमेयकरण करूंगा तो क्या आएगा, देखिए 33 + 31 आयोटा बटा 28 - 10 आयोटा, इसको गुणा किससे करना, 28 + 10 आयोटा बटे 28 + 10 आयोटा से, इससे कर देना इसको गुणा, तो क्या आएगा, ये पूरा आपस में गुणा होगा, तो देखो 28 और 33, 28 गुणा होंगे, 33 10 गुणा होंगे, तो ये आएगा 33 × 28 + 33 × 10 आयोटा, फिर 31 को गुणा करना, तो 31 को गुणा करूंगा तो ये आएगा, देखना प्लस 31 आयोटा गुणा 28, और 31 आयोटा को 10 आयोटा से गुणा करना, तो आएगा 31 आयोटा गुणा 10 आयोटा, ठीक है बटा। अब इसको करना तो ये आएगा 28 का स्क्वायर -10 आयोटा का स्क्वायर,
28 स्क्वायर माइनस 10 आयोटा स्क्वायर। सॉल्व कर देते हैं। अब देखो 33 का पार्ट आता है, बहुत बढ़िया। नहीं तो 28 का बोल देना। कैसे? 28 तिया 84, बच गए 8, 28 तिया 84, 84 और 8 92, तो ये आ गया 924। ये हो गया सीधा सीधा 310 आयोटा। इसको करना 28 से, देखो आयोटा एज इट इज 28 से कम 28 का 8 ऊपर 2, 28 तिया 84, 85, 86, तो ये आ गया 86, 8 6 8 आयोटा। इसको करना तो ये आ गया, देखो समझना 31 गुना 10 तो 310 आ गया। आयोटा गुना आयोटा, आयोटा स्क्वायर जो कि इसको माइनस कर देगा, माइनस 310 बटा 28 का स्क्वायर याद होगा 784, और ये माइनस 10 का स्क्वायर 100, आयोटा ने इसको प्लस बना दिया। ठीक है, आयोटा स्क्वायर ने प्लस बना दिया। अब 924 में से 310 घटा दो, तो देखो 4 एज इट इज, 2 में 1 गया, 1 आ गया, 6 9 में 3 गया, 6 आ गया। ठीक है, 310 और इसको जोड़ दो तो प्लस किया, देखो ये आ गया 8, 6 और 1 7, 8 और 3 11, साथ में आयोटा बटा, इसको करना 8 8 4 आ गया। दोनों में से 2 कॉमन दिख रहा है मेरे को, तो 2 कॉमन लेकर के काट देना, तो इधर 2 आ गया, तो 2 तिया 6, 0 2 7 14, प्लस 2 पंजे 10, बच गया 1, 2 अट्ठे 16, बच गया 1, 2 नाम 18, साथ में आयोटा। 1 मिनट चेक करना वापस इसको, 8 6 और 1 7, 8 और 3 11, मैंने इसमें से 2 कॉमन लिया, 2 पंजे 10, 1 रहा, 2 अट्ठे 16, 1 रहा, 2 नाम 18, सही है, बटा 8 8 4, 2 से काटना, 2 दूनी 4, 2 दूनी नहीं 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 एकम 2 दूनी 4। ये आपका आंसर आ गया इसका 307 प्लस 589 आयोटा बटा 442, ये इसका आंसर। ठीक है ना, 442 को दोनों के नीचे अलग रख देना। एक बार मैं कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ, कहीं ना कहीं मिस्टेक ऐसा लग रहा है मेरे को आयोटा के लिए। ये तो ठीक है, 28 से कम 28 के 8 ऊपर 2, 28 तिया 84, 85 86, सही है। ठीक है ना, एक बार कैलकुलेशन पूरी चेक कर लेना, सही रहता है, इसलिए मैं चेक करूँ तो इसको देखिए 33 और 28, चलो ठीक है, मैं साइड में होता हूँ, आप इसको देखिए और मैं भी इसकी एक बार कैलकुलेशन मैच कर लेता हूँ। अगर कहीं पर कैलकुलेशन ऊपर नीचे होगी तो वो करेक्ट करवा देता हूँ आपको। देखते रहिए बोर्ड पर और समझना इसको। कैलकुलेशन मैच करता हूँ मैं, देखिए तो कैलकुलेशन एक बार चेक करते हैं स्टूडेंट्स इसकी। देखो कैलकुलेशन में मेरे को यहाँ तक तो ठीक है, एक बार वापस इसको चेक करता हूँ तो ये भी ठीक है। 330 गुणा 10 तो ये आ जाएगा 330, ठीक है 330, ठीक है, ये समझ में आ गया, ये 330 आएगा। देखो जब ये 330 आएगा तो 330 प्लस इसमें ऐड होगा तो 8 ऐसा का ऐसा, 6 और 3 9, इस जगह पर आएगा 9, 8 और 3 11, ठीक है। अब इसमें से 2 अपन ने कॉमन लिया था तो 2 पंजे 10, ठीक है, 1 बचा तो 2 नाम 18 और फिर 1 बचा 2 नाम 18, ठीक है, ये 599, इसका मतलब इधर आएगा 599। ये अपना आंसर पीछे से मैच हो गया। ठीक है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक जो थी वो भी समझ में आ गई। अब देखो ये एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है ना, देख लेना पूरा बोर्ड भर गया अपने पास एक क्वेश्चन से। हालांकि अपन ने कोशिश किया इसको शॉर्ट से शॉर्ट में कर दें अपन, लेकिन फिर भी जितना भी लगना है टाइम, देखो बड़े क्वेश्चन है तो टाइम भी लगना है और इसी के साथ में जगह भी उतनी यूज आएगी, तो इतनी टेंशन नहीं लेनी अपने को। खाली ये क्वेश्चन एक राइट हो गया, ठीक है, विविध का ये 3rd क्वेश्चन था। अब देखो इसके आगे के जो सिद्ध करने के क्वेश्चन है ना, वो कोई बड़े क्वेश्चन है नहीं, अब ऐसे क्वेश्चन आते नहीं तो अपन उनको करने वाले नहीं है। फिर भी अगर आपका कोई स्पेशल क्वेश्चन हो कि सर ये करना है, तो आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, यहाँ पर भी दिया है और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है, लिंक भी दिए हैं सारे, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। अगर और कोई क्वेश्चन हो तो आप इस नंबर के ऊपर भेज देना, तो उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। भले ही शॉर्ट बना करके करें, भले ही क्लास के बीच में करें या नेक्स्ट क्लास के अंदर करें, या फिर आपको सीधा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दें, वो हमारे ऊपर है। लेकिन अगर क्वेश्चन हो तो ये देखो, इसके लास्ट वाला क्वेश्चन अभी मैंने बताया था, इसके लास्ट वाले जो 2 वीडियोस हो गए, मैं बार बार कहता हूँ अगर कहीं डाउट हो तो आप पूछ देना और पूछ लेना, कमेंट में ड्रॉप कर देना। नहीं समझ में आया तो, और अगर समझ में आ गया अच्छा लगा तो भी यस करके, या फिर समझ में आ गया इस तरीके से बढ़िया इमोजी, वो आप ड्रॉप कर देना वहाँ पर, तो हमें पता चले कि हाँ स्टूडेंट ने देखा और समझ में आ गया। लेकिन होता क्या है ना, तो ऐसे कोई कमेंट आया सर ये वाली चीज़ नहीं आई, या फिर सर ये चीज़ वापस बता देना, या सर ये कैसे हुआ, ना तो ऐसा कमेंट आता है ना ऐसा कमेंट आता कि हाँ सर समझ में आ गया, सर अच्छा था ये। तो ऐसे ये जो उदासीन वाली बात है ना, तो देखो ये उदासीन आपको क्लास के अंदर तो उदासीन रहना नहीं चाहिए। क्लास के अंदर मैं बोलता हूँ स्टूडेंट के पास में क्वेश्चन मार्क रहना चाहिए। अब क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज़ हुई अगर उसको समझ में आ गई तो यस
और नहीं तो वो क्वेश्चन मार्क काम आना चाहिए कि सर ये कैसे हुआ, या फिर ये चीज़ वापस बता सकते हो क्या। ठीक है, अब ये हमको कैसे पता चलेगा, वैसे तो देखिए क्योंकि हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो इसको इस तरीके से हमने डिज़ाइन किया कि आपका कोई डाउट रहे ही नहीं। लेकिन कोई साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन तो आप लोग हो नहीं, न मैं हूँ, तो कई बार ऐसा हो सकता है मुझसे कोई गलती हो जाए कि मैं आपको पूरी चीज़ नहीं बता पाया या कहीं मैंने मिस्टेक कर दी, या फिर कई बार आपके साथ में ऐसा हो सकता है कि आपको एक बार में नहीं समझ में आया, आप तो उसे दोबारा देख लोगे, लेकिन फिर भी एक बार अगर आप कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है। ठीक है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने बता दिया, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसको शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, और कंटेंट में कोई कमी नहीं, कंटेंट आप देख ही रहे हो। ठीक है ना, ये अपने विविध के भी 2-3 क्वेश्चन जो बढ़िया थे वो मैंने करवा दिए हैं आपको। अपना 4th चैप्टर जो है वो भी कंप्लीट केवल 3 पार्ट में। फिर वही स्टूडेंट जो खाली इतना चाहते हैं कि सर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन आएगा, हमारा तो वैसे ही हो जाएगा, हमारे तो ही गणो, तो वो खाली इसका सेकंड पार्ट देख लेना। उसके अंदर 4.1 स्टार्ट किए और 6 तक के क्वेश्चन हो गए हैं। विविधिक से उनको कुछ लेना देना नहीं है, पीछे के क्वेश्चन जो हों उसके में बाद में 13-14 तक के क्वेश्चन वो खुद अपने आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सच में अच्छा कंटेंट पढ़ना चाहते हो और अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तीनों वीडियो देखना है, शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में। ठीक है, सेशन कैसा लगा वो भी बताना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, लेकिन उसके पहले देखो कौन कौन से चैप्टर अपने हो गए। सेकंड चैप्टर मैंने आपको 3rd चैप्टर आपको करवा दिया है, त्रिकोणमिति, और ये 4th चैप्टर समिश्र संख्या भी हो गया है। तो इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है वो भी आपके ऊपर है, आपके कमेंट पे डिपेंड करता है। कौन सा चैप्टर के लिए आप कमेंट करते हो वही चैप्टर अपना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि सेकंड मत करना कमेंट में, क्योंकि फर्स्ट सेकंड रिलेटेड है, तो फर्स्ट करवाना पड़ेगा सेकंड के लिए, और इसी तरीके से 7th करवाना पड़ेगा 6th के लिए। अब आपके ऊपर है, जो कमेंट करोगे वो अपन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा वो आपके ऊपर डिपेंड। जय हिंद, जय भारत।